हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड टू पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो फुल मून का फेज आ रहा है दैट इज ऑन 15th ऑफ डिसम्बर। ये फुल मून का फेज इस साल का आखिरी फुल मून फेज रहने वाला है। ओके, सो हम यही देखेंगे कि इस फुल मून के साथ साथ वो क्या कुछ है जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं जो कि अभी तक आपको दिख नहीं रहा है बेसिकली। ओके, वॉट यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ विद दिस फुल मून फेज, ये तो हम देखेंगे ही। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कि लास्ट फुल मून रहने वाला है इस साल का, ये फुल मून आपको क्या मैसेज देकर जाने वाला है। ओके, सो ये रीडिंग देखने के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा। आज आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज कर सकते हो। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर कार्ड सिलेक्शन का भी अलग से आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ओके, एट ऑल अगर आपको कार्ड्स यानी कि इंट्यूटिवली पाइल को चूज नहीं करना है देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प्स के साथ। ठीक है, ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं कि ये जो 15th ऑफ दिसंबर को फुल मून फेज आ रहा है, ये इस साल का आखिरी फुल मून फेज रहेगा। और इस फुल मून के साथ साथ वो क्या आ रही हैं आपकी जिंदगी में जो कि अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो। What are you not seeing coming in your life with this full moon? Okay, let's see with all the positive energies. सबसे पहले हम कार्ड्स को थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। Okay. What you don't see coming in your life with this full moon. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 1. Thank you and thank you. What they don't see coming in their life with this full moon phase, which is on 15th of December. Thank you and thank you. Ten of Cups, okay, but sometimes it really is all rainbows and smiles. Ten of Swords, hurt people, and hurt witches, okay. Three of Swords, it's okay to cry. It takes great strength to be soft. Strength card यहाँ पर आ रहा है and bottom of the deck है Page of Wands. Just because you're passionate about it doesn't mean it will be effortless. अरे बाप रे,
सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। 444 की यहाँ पर एनर्जी है। 44 एंड 8। यहाँ पर भी है 8। सो 888 आप लोग देख रहे हो सकता है। 444 आप लोग देख रहे हो सकता है। बैक टू बेसिक्स। बॉटम तरह है बुक ऑफ स्पेल्स लर्न। Action, walking away, and again bottom of the deck है woman holding a coin. ओके गाइज, यहाँ पर मुझे 2 काइंड ऑफ सिनेरियोज दिख रहा है। मैं एक एक करके बता रही हूँ। ओके एक तो अगर रिसेंटली कुछ छूट गया है आपके जिंदगी से या फिर आपने छोड़ा है, जैसे कि कोई जॉब हो सकता है या फिर 3 मंथ्स पहले कोई जॉब छूट गया था या फिर जॉब आपने छोड़ा था, ऐसा कुछ अगर हुआ है आपके जिंदगी में, कोई दोस्त हैं जिनके साथ दोस्ती टूट गई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई ब्रेकअप हो गया है, ऐसा अगर कुछ आपकी जिंदगी में हुआ है ओके रिसेंटली, इस फुल मून के साथ ना आप ये देखोगे कि आप अपनी जिंदगी जहां पर वो चीज खत्म हुई है ना वहां से फिर से शुरू कर रहे हो। एंड नॉट नेसेसरली उस सेम पर्सन के साथ ही शुरू कर रहे हो या फिर सेम कंपनी में ही आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, जॉब करने जा रहे हो, नहीं, बट यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके जैसे कि होता है ना कि जिंदगी खत्म नहीं होती है। एक चीज अगर चली भी गई मेरी जिंदगी से तो वो खत्म, जिंदगी वहां पर खत्म नहीं हो जाती है। हमको वहां से फिर से जिंदगी को शुरू करना होता है। जो भी हुआ है, जो भी इलीगल चीजें मेरी जिंदगी में हुआ है, अगर इलीगली मुझे नौकरी से निकाला गया है, जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसको भुलाकर अभी फिर से शुरुआत करनी है। जो भी दर्द आपको, ये कोई भी चीज हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो भी छूट गया है आपकी जिंदगी से, इसका दर्द था या फिर है कहीं ना कहीं, और आप बहुत नेगेटिव तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे या फिर उस दर्द को आप व्हाट टू से फील कर रहे थे, अंदर ही बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे थे। और ऐसा होता है ना कि आप सुबह उठ तो रहे थे लेकिन उसी बात को लेकर सोचे जा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ। ओके यू आर फेलिंग टू एक्सेप्ट द होल सिनेरियो। अभी आप इस फुल मून के साथ नॉट ओनली एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि फिर से, जैसे कि एक दिन, एक सुबह आप उठ रहे हो, नींद से जाग रहे हो और यू आर टेलिंग योर सेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि ऐसे तो हम जिंदगी नहीं बिता सकते। अगर जिंदगी बिताना है तो जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके हमको देखना है, समझना है कि क्या मिस्टेक वहां पर हुआ है। मे बी दिस इज अ साइन जहां से मुझे निकाला गया है। मे बी दिस इज अ ग्रेट साइन कि अब मुझे वहां पर भगवान जी लेकर जाएंगे 2025 में, जहां पर मैं बिलोंग करता हूँ या फिर बिलोंग करती हूँ, जहां से मुझे सच में अबांडेंस, प्यार, हैप्पीनेस मिलने वाला है। सो इस एंडिंग को गलत तरीके से ना लेकर इस एंडिंग को एक बुनियाद बनानी है। इस एंडिंग को एक ग्राउंड वर्क सोचकर हमको फिर से जिंदगी को आगे लेकर जाने के लिए तैयारी करनी है। तो विद दिस फुल मून आपको नॉट ओनली ये स्ट्रेंथ मिल रहा है बट कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट अब क्या जिंदगी में करना है, अब कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए प्लानिंग कर, उसके लिए बेसिक स्टेप्स जो होता है ना, इनिशिएशन जो होता है, वो आप शुरू कर रहे हो, एक्शन आप ले रहे हो। जो छूट गया है छूट गया, उसको लेकर हम बैठ कर नहीं सोच सकते कि ओ माय गॉड क्या हुआ है, क्यों ये हो रहा है मेरी जिंदगी में। ठीक है, किसी किसी के लिए ना ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी हेल्थ की वजह से आप अब तक जैसे कि एक रेस्टिंग पीरियड में थे, काफी पेन से गुजर रहे थे, काफी डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर रहे थे। अभी जैसे कि इस फुल मून के साथ फिर से आपको जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर से आपको करियर में फोकस करनी पड़ेगी।
ये किसी किसी के लिए कोई लॉस हो सकता है, बिजनेस में कोई लॉस रिसेंटली आपको मिला है, ट्रेडिंग में कोई लॉस रिसेंटली आपको मिला है, जिसके ऊपर आप काफी आप ब्रोकन फील कर रहे थे, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन विद दिस फुल मून आपको फिर से वो स्ट्रेंथ मिलेगा कि बहुत हो गया, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है, सीखना है कि क्या गलती मैंने किया था, ताकि हम दोहराए नहीं वो गलती फिर से, और फिर से जिंदगी को आगे बढ़ानी है। इस लॉस को लेकर हम बैठ तो नहीं सकते, हर रोज रोते तो नहीं बैठ सकते हम, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है एंड फिर से आगे बढ़नी है विथ न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग्स, न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान, जो भी कुछ है। तो नॉट ओनली द स्ट्रेंथ बट बेसिक भी शुरू कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ मिल रहा है ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ मिलते ही काम शुरू कर रहे हो आप, ठीक है, कि चलो ठीक है, फिर से न्यूज़पेपर देखते हैं, फिर से naukri.com स्क्रॉल करते हैं, कौन सा वो व्हाट टू से रिज्यूमे कहाँ पर हमको सबमिट करनी चाहिए, जो जॉब छूट गई है अभी, उसको लेकर हम बैठ तो नहीं सकते, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो जो सेकेंड सिनेरियो है ना, वो कुछ ऐसा है गाइस कि आप शायद अब तक एक कंफर्ट जोन में थे। ये कंफर्ट जोन बेसिकली विद दिस फुल मून एंड हो रहा है, एंड करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये कंफर्ट जोन एंड करना पड़ेगा, लेकिन आप एंड कर नहीं पा रहे थे। ओके, अभी एंड करना ही पड़ेगा आपको, कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकाला जा रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ आप में मिल भी रहा है एंड यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू टेक एक्शन, द इनिशिएशन, ठीक है, जो रिस्क लेना है वो लेना ही पड़ेगा, जो कदम आगे बढ़ाना है वो बढ़ाना ही पड़ेगा, ये सोच के आप आगे बढ़ रहे हो विद दिस फुल मून। ऑल्सो किसी किसी के लिए किसी ब्लैक मैजिक का असर, अगर ऑलरेडी आपको पता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसके लिए आप कोई तो स्पेल या फिर रिचुअल या फिर किसी से आप करा रहे थे, ये पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक का जो ये असर है ना, ये धीरे धीरे विद दिस फुल मून कम होता आपको दिखेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, बेसिकली आप कुछ मांग रहे थे, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आपने कुछ मांगा है और आपको ये रिसेंटली मिल भी गया है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी किसी के लिए, ओके, बट ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, सुन लीजिए। कि शायद आपने कुछ मांगा था, कुछ विश किया था, जो कि आपको रिसेंटली मिल गया है, ओके ना। अभी रिसेंटली आपको ये दिख रहा है कि ये जो भी कुछ आपको मिला है या फिर मिलने वाला है, प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, ये उतना भी एफर्टलेस नहीं था बेसिकली, मतलब इसके रिटर्न में, एक्सचेंज में जो कीमत आपको चुकानी पड़ रही है ना, वो काफी ह्यूज है, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा विद दिस फुल मून, ये आपको फील बेसिकली होने वाला है विद दिस फुल मून कि हाँ जी, ये मिला है या फिर ये मिलने वाला है, जो भी चीज हम मांग रहे हैं, ये जो विश हम कर रहे हैं, इधर तो आपको मिल गया है, हाथ में मिल गया है, और नहीं तो प्रोसेसिंग हो रही है। आपको पता है कि बहुत जल्द 2025 जनवरी फरवरी में ही शायद आपको मिलने वाली है ये चीज, लेकिन विद दिस फुल मून आपको ये रियलाइजेशन होगी कि जितना आसान सोचा था ये जर्नी, उतना आसान है नहीं, है नॉट ओनली आसान बट इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ रही है। हो सकता है ऐसा कि आपको विदेश जाने के लिए जो ऑफर आपको चाहिए वो मिल गया आपको, या फिर मिलने वाला, आपको पता है सब कुछ सेट है, लेकिन अभी जो फैमिली को छोड़ के, पीछे छोड़ के एक न्यू जगह पर जाना, ये जो एक एंजाइटी होती है ना, बहुत लोगों के अंदर होता है ये एंजाइटी, ये आपको बेसिकली फील कराने वाला है विद दिस फुल मून कि असल में फैमिली को पीछे छोड़ना, अपने देश को पीछे छोड़ना, अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो कि मुझे चुकाना पड़ रहा है। तो ये जो कीमत बहुत बड़ी है, चुकानी पड़ रही है, ये आपको विद दिस फुल मून फील होगा कि जो हमने मांगा है उसके लिए मुझे कीमत बहुत चुकानी पड़ रही है या फिर चुकानी पड़ेगी। इसका जो रियलाइजेशन है ये होने वाली है। एनीवे, लास्टली हम यहां से देखते हैं मून मैसेजेस क्या हैं। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, खुद के ऊपर कोई भी मैसेज फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ऑलरेडी मैंने कहा कि अगर ऑलरेडी कोई रोमांटिक साइकिल खत्म हो गया है या फिर टूट गया है, फिर से आप खुद पर काम करोगे, खुद को सेल्फ लव देने वाले हो, ऑलरेडी अगर कर रहे हो वो आप, तो फिर से जैसे कि कोई एक न्यू रोमांटिक साइकिल विद दिस फुल मून शुरू होने वाला है।
मिसअंडरस्टैंडिंग रिलीज होकर उसी पर्सन के साथ हो सकता है कोई न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए, या फिर कोई न्यू पर्सन, अगर आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, यस, आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाओगे। आप जैसे कि खुद को बोलोगे कि बहुत हो गया, बहुत मैंने वेट कर लिया, बहुत मैंने रो लिया, अभी हम खुद पर फोकस करेंगे एंड ऑफ कोर्स न्यू लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन लाइक दैट। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कंफर्ट जोन से बाहर आना, ऑल्सो ये फील करना कि कीमत बहुत बड़ी है, या फिर यहाँ पर तो कीमत चुकानी पड़ रही है, इतना आसान भी नहीं है, ये फील करना पड़ेगा आपको विद दिस फुल मून। वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि विद दिस फुल मून आपको पता चलेगा कि बहुत आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। शो द यू आर गोइंग टू शो द रियल यू टू द वर्ल्ड, ओके, कि आप क्या हो। अगेन, कंफर्ट जोन से बाहर आने की एक मैसेज है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आप फिर से कुछ इनिशिएशन ले रहे हो, फिर से ताकत में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, और खुद को प्रूव करने में आप प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो कि आई एम नॉट अ लूजर। मैं लॉस फेस कर चुका हूँ, फेलियर फेस कर चुका हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आई एम अ लूजर, बिकॉज आई नो हाउ टू फाइट बैक। और आप फाइट बैक कर रहे हो, यहाँ पर आप उठ के फाइट बैक कर रहे हो। ऑल्सो मैंने कहा ना कि अगर हेल्थ वाइज आप बिल्कुल सही फील नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन विद दिस फुल मून आपको फील होगा कि यू आर कमिंग इनटू द स्ट्रेंथ, विटैलिटी, हेल्दी एनर्जी में आ रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग योर फाइट अगेन लाइफ में, यू नो, बैक टू दैट लाइफ, ठीक है, जहां पर आप फिर से ग्रोथ में फोकस कर रहे हो, फिर से आप अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो, फिर से आप बाहर जा पा रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, आप हेल्दी फील कर पा रहे हो, आप अपने स्किन को ग्लो होते हुए देख पा रहे हो। सो यू आर एक्चुअली प्रूविंग द वर्ल्ड कि यू आर अ स्टारडस्ट, यू आर योर सेल्फ द यूनिवर्स, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। देखेंगे ये जो फुल मून का फेज आ रहा है 15 ऑफ दिसंबर को, ये इस साल का आखिरी फुल मून रहेगा। तो हम यही चेक करेंगे कि इस फुल मून के साथ साथ वो कौन सी चीज है जो कि, वो कौन सी एनर्जीज हैं जो कि आपकी जिंदगी में आ रही हैं लेकिन आपको अभी तक दिख नहीं रहा है। ओके, व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ विद दिस फुल मून फेज। So let's start with your reading. All the positive energies. Let's shuffle up your cards first. Thank you so much. Thank you, spirits. Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 2. What they don't see coming in their life with this full moon, which is on 15th of December. Thank you. Thank you. And thank you. The star, have faith that healing is in the forecast. Okay. 8 of Cups, if your life feels stale, explore some new scenery. Four of Swords, why aren't you resting? Okay, G. 2 of Swords, wake up. What is it that you truly want? Oh, acha. Queen of Cups, honoring your emotions is one of the highest forms of self-care. Learn. Heal yourself first.
वाओ! यहाँ पर भी एक बुक है। हुँ। विक्ट्री? ओके, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? स्ट्रैटेजी। बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट। अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी पिक हो रही है बहुत स्ट्रांगली कि आप लोग देखो, मैं बताती हूँ रेजोनेट कितना कर रहा है कि आप लोग ना हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो, लाइक बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हो, छोटी छोटी बात पे नाराज हो रहे हो, और यू नो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, बहुत गुस्सा दिला रहा है सब आपको, हर कोई जैसे कि एक्सपेक्टेशन हर्ट कर रहा है। हम्म मन हो रहा है कि कहीं और चला चला जाऊं या फिर चली जाऊं, शादी ही ना करूं कभी, बस सब कुछ ये जो यू नो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट तोड़ के बस डिटैचमेंट लेकर कहीं और चला जाऊं, कहीं और चली जाऊं, बस मेडिटेट करता रहूं, एंड क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है मुझे, ये फीलिंग काफी आपको हाल फिलहाल मिल रहा है। और आपका रिएक्शन कुछ ऐसा है कि आप ना बहुत बहुत इरिटेटेड रह रहे हो आजकल, बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और ये फ्रस्ट्रेशन आप अपने अंदर रख रहे हो ऐसा भी नहीं है, आप फ्रस्ट्रेशन लिटरल डिस्प्लेस कर रहे हो। मतलब क्या है कि आप मतलब अगर कोई किसी ने अगर आपको अच्छा भी कुछ कह दिया ना, आजकल कुछ अच्छा भी एडवाइस दे दिया ना, तो शायद आप ये इस एनर्जी में हो जहां पर आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि अरे भाई देखो, तुम मुझे ना एडवाइस मत किया करो, ठीक है, मेरी लाइफ है, मैं देख लूंगा या फिर देख लूंगी। और उसके बाद आपको भी पता है कि अरे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, उसने कुछ गलत तो नहीं क्या कहा, उसने उसने मुझे फोर्स तो नहीं कहा, उसने मुझे बस एक एडवाइस दिया, अभी सुनना ना सुनना मेरे ऊपर है, इतना रूड नहीं होना चाहिए था। वो ये जो भी थॉट है ना, ये बाद में आ रहा है आपको, लेकिन उस पर्टिकुलर उस मोमेंट में आप उस पर्सन को या फिर उस दोस्त को, उस पार्टनर को, आपके मॉम को, हो सकता है जो भी है बेसिकली यहाँ पर, आप सुना रहे हो। ओके ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। अभी देखो आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं। ओके, अभी बेसिकली आपको अब तक ये लग रहा है कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सी, दो तरीके की कैटेगरीज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। किसी को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना चिड़चिड़ापन क्यों महसूस कर रहा हूँ आजकल, क्यों लोगों के साथ इतना रूड बर्ताव कर रहा हूँ, क्यों विदाउट इवन बिना सोचे समझे इतना फ्रस्ट्रेटेड बिहेव क्यों, रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ मैं। ये कैटेगरी लग रहा है मुझे। और एक कैटेगरी लग रहा है मुझे कि आप डायरेक्टली जो ब्लेम है वो दूसरों पे डाल रहे हो कि लोग क्यों मेरे साथ इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं, लोग क्यों मुझे इतना ज्यादा इरिटेट कर रहा है, लोग क्यों मुझे इतना ज्यादा एडवाइस दे रहे हैं आजकल। ओके, बट पॉइंट कंक्लूजन सेम है, दोनों कैटेगरी यहां पर मौजूद है, लेकिन कंक्लूजन सेम है कि आप लोग डिस्प्लेस करो अपने एंगर को, किसी के भी ऊपर किसी को भी सुना रहे हो आजकल, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, ऐसा है। अभी इस फुल मून के साथ क्या होने वाला है पता है आपको? आपको ये फुल मून कहीं ना कहीं से दिखाएगा या फिर बताने वाला है कि असल में प्रॉब्लम बाहर कहीं पर लाई नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। और ये क्या है वो भी आपको दिखाया जाएगा। मतलब आपकी ना आंखें जो हैं वो बंद हो गई हैं। ओके, अभी वो आंखें आप खोलने वाले हो, ओपन करने वाले हो, और वो हेल्प करने वाला है ये फुल मून फेज। हम्म आपको पहचानने में कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, क्यों इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन आप महसूस कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर आप गलत जा रहे हो और कहाँ पर आपको हीलिंग करनी है। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर छुपी हुई है। कहीं ना कहीं आप वॉइड फील करो, और वो किस लिए वॉइड फील करो वो आपको बताया जाएगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए,
जो कि आप ले नहीं रहे हो। काफी टाइम से सेम ही जिंदगी आप जी रहे हो, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक होता है ना, जैसे कि आप अपने सोल को, आप एक पंछी को, अगर एक बर्ड को अगर आप पिंजरे में बंद करके रखो बहुत टाइम तक, ठीक है, और वो सपोज वो बर्ड वाइल्ड बर्ड है, आई अंडरस्टैंडिंग, वो बर्ड सोशल बर्ड है, वाइल्ड बर्ड है, उस बर्ड को अगर पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वो बर्ड किस तरीके से रिएक्शन देने वाला है, अब ये सोचो। वही सेम चीजें हैं, एक सेम काइंड ऑफ लाइफ आप बहुत टाइम से लीड करते आ रहे हो, उसमें नो हैपनिंग चीजें हो रही है, ना ही आप अच्छे तरीके से रेस्ट ले रहे हो, ना ही वो चीजें आप कर रहे हो जो आपको करना पसंद है। ओके काफी टाइम से आप सिर्फ और सिर्फ किसी किसी के लिए जैसे कि एक मशीन काइंड ऑफ लाइफ लीड कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, मतलब स्ट्रिक्ट रूटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीट डेज होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं चीट डेज, ठीक है, वो चीट डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, जो चीट डेज यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। ब्रेक जो हम बोलते हैं ना कि एक ब्रेक ले लो, वेकेशन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ये वेकेशन नहीं है यहाँ पर। एक तो बात ऐसी है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके लिए मुझे दिख रहा है आप ना दूसरों के बारे में इतना सोचते चले गए, खुद के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला आपको, और नहीं तो आपको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ टू, जिसके कारण अभी आपके सोल, आपकी इनर सेल्फ आपको ये ना इनडायरेक्टली ये पुश दे रहा है कि योर इनर सेल्फ नीड्स अटेंशन, योर इनर सेल्फ नीड्स सम फ्रीडम, जिसके लिए फ्रस्ट्रेशन अंदर से आ रहा है, जिसके लिए वॉइड अंदर से आ रहा है। अभी इस वॉइड को आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि बाहर के लोग आपको ये आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट कर, या फिर बाहर के लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको गुस्सा दिला रहे हैं, ऐसा है नहीं बेसिकली। इट्स जस्ट दैट आप खुद के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो किसी एक एरिया में, किसी एक फील्ड में। ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, बहुत टाइम से आप घूमने नहीं गए हो, ऐसा हो सकता है, बहुत टाइम से मेडिटेशन नहीं किया है, ओके बहुत टाइम से खुद के लिए टाइम नहीं निकाला है, हीलिंग नहीं किया है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ये फुल मून आपको हील करवाएगा, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ, ये फुल मून आपके सामने वो रिसोर्स रख देने वाला है जिससे आपको पता चलने वाला है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, हीलिंग कहाँ पर जरूरत है, क्यों आपको इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों आपको इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्यों आपको इतना लोगों के साथ, लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर वो क्या है जो बेसिकली हील होना चाहिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। खुद के उस शैडो साइड के ऊपर विक्ट्री हासिल करना है। अभी शैडो साइड को जानोगे ही नहीं तो विक्ट्री कैसे हासिल करोगे, है ना, वही चीज है यहाँ पर। तो शैडो साइड मतलब वो क्या है आपके अंदर जो वॉइड क्रिएट करे, वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, सब कुछ तो करवाया नहीं जाता है ना, कुछ तो हमें भी करना पड़ता है, राइट। अभी ये जो भी रिसोर्स है ये आपके सामने अवेलेबल रहेगा। इस रिसोर्सेस के साथ अब आप आगे क्या करते हो ये तो आपके ऊपर है। फिर आप खुद पर काम करते हो, या फिर आप बस सुन रहे हो, समझ रहे हो, और फिर साइड कर रहे हो इस चीज को, ये भी आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आ क्या रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो यही है कि बेसिकली आपको दिखाया जाएगा कि वॉइड क्या है, क्यों आपको इतना डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है आजकल, क्यों आपको इतना ज्यादा लग रहा है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, या फिर लोगों पर गुस्सा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये आपको दिखाया जाएगा। किसी सीरियल के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, किसी सीरीज के माध्यम से हो सकता है, रील के माध्यम से हो सकता है, किसी बुक के माध्यम से हो सकता है, कि कोई स्पिरिचुअल बुक के थ्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किसी भी थ्रू से ये रिसोर्स आपके सामने आ सकता है। ये जो जो कि क्यों रीजन जो है, ये रीजन किसी भी माध्यम से आ सकता है आपके सामने, लेकिन इसके साथ आप क्या करोगे, किस तरीके से आगे बढ़ोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ओके ना, चलिए अभी देखते हैं मून मैसेजेस आप तक, क्या वो मैसेज है जो कि पहुंचाना चाहता है ये फुल मून फेज। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस। हीलिंग, खुद के एनर्जीज में एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है अभी।
आपकी एनर्जीज सॉरी बहुत फ्लक्चुएटेड हो रही हैं। थ्रोट चक्रा भी बहुत ब्लॉक्ड है। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और इस कार्ड को टच करते ही मेरे थ्रोट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई एम श्योर या इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो यहाँ पर आया है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओ, कोई पास्ट ट्रॉमा है आपको दिखाया जाएगा। बेसिकली इस फुल मून के साथ आपको वही दिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से, रूट कहाँ पर है, उसको हील करना है, उसको रिलीज करना है। प्लीज उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तभी जाकर आने वाले समय में आप विन विन आउटकम देख पाओगे, विक्ट्री देख पाओगे अपनी जिंदगी में। नहीं तो बेसिकली ये एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटेड हो रही है और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ना सैबोटेज हो रही है, ठीक है ना। सो एनीवे डियर, दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 3। कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं। ये जो फुल मून का फेज आ रहा है 15 ऑफ दिसंबर को, ये इस साल का आखिरी फुल मून रहेगा। और यहाँ पर हम वही देखेंगे कि इस फुल मून के साथ साथ आपकी जिंदगी में वो क्या कुछ आ रहा है जो कि अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। वॉट यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ विद दिस फुल मून। With this all beautiful positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you. Thank you so much. Uh-oh. Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 3. What they don't see coming in their life with this full moon, which is on 15th of December. Thank you. Thank you. Thank you. For my group number 3, spirits, group number 3, yes. Good luck charm. If nothing seems to be going your way, cast a spell. Okay, क्या बात है। 8 of Cups. If your life feels stale, explore some new scenery. 4 of Pentacles. Treat yourself to something shiny every now and again. The Cozy Witch. Take a chance, for each morning is a new beginning. Okay. 6 of Wands. You're kind of a big deal, so start acting like it. ठीक है जी, यहाँ से देखते हैं। Nourishment. Seek alternative solutions. Oh, bottom of the deck है Secret Trail Ascension. यहाँ पर मुझे मून दिख रहा है। Deceit. Okay, और एक कार्ड प्लीज। Anxiety. बॉटम ऑफ द डेक है All Tied Up.
इस फुल मून के साथ क्या आ रहा है वो बोलने से पहले ना मुझे एक आपके लिए मैसेज सुनाई दे रहा है, एक गाइडेंस सुनाई दे रहा है जो कि मैं बोलना चाहूंगी, जो कि लास्ट 2 ग्रुप्स में नहीं आया है, आपके लिए आ रहा है। ओके, कि आप जो तरीके आजमा रहे हो ये किस फील्ड में है, किस एरिया में है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, ये हेल्थ में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये करियर में हो सकता है। जो तरीके, जो वेज आप अपना रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर वे से आपको चीजें आगे बढ़ती हुई दिख भी रही हैं या फिर हलचल दिख भी रही है इस एरिया में, आने वाले दिनों में नहीं दिखेगा। ओके, आने वाले दिनों में ये जो भी एरिया है ये स्टक होने वाला है, ये स्टक हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि ये फुल मून आपको ये बताना चाहता है फुल मून का फेस कि ट्राई समथिंग न्यू। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई टू गेट योर सेल्फ समथिंग न्यू एंड डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ। माइंड गेम खुद के साथ नहीं खेला जाता है, ठीक है। स्टिल किसी और के साथ हम खेल खेल सकते हैं लेकिन खुद के साथ नहीं खेला जाता है। जैसे कि हम भगवान के साथ माइंड गेम नहीं खेल सकते ना, वही चीज है। खुद के साथ भी नहीं खेल सकते माइंड गेम। खुद के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम्म तो ये फुल मून बेसिकली आपकी जिंदगी में, ये जो फुल मून फेज है ना, इस फुल मून फेज के साथ साथ आपकी जिंदगी में बहुत सारे और न्यू दरवाजे, न्यू वेज, न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। अभी आप ये सोच सकते हो कि नहीं, क्यों ही न्यू रूटीन बनाना है, क्यों ही सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं अभी समझाती हूँ, आप समझ जाओगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। आप ऑलरेडी एक रूटीन में खुद को बांध के आपने रखा है, जो जो पर्टिकुलर रूटीन काफी अच्छे से चल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ काफी अच्छे से चल रही है, हेल्थ भी ठीक है, रिलेशनशिप भी ठीक है, करियर भी ठीक है। ओके, अभी सपोज आप किसी से मिले हो, सपोज विद दिस फुल मून आप किसी से मिल रहे हो एंड उस पर्सन ने आपको कह दिया कि नहीं, इस रूटीन से काम नहीं बनेगा, तुम इस तरीके से करके देखो ना कैसा होता है। आपका जो तुम्हारा जो रूटीन है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके देखो, थोड़ा सा उधर शिफ्ट करके देखो। हो सकता है कि ये जो ये सब्जेक्ट्स तो तुम पढ़ते हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करने के लिए ये सब्जेक्ट ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ा करो, ये पर्टिकुलर एप्स यूज किया करो, ये पर्टिकुलर ऑनलाइन कोचिंग लिया करो। ओके, जो कि काफी अच्छा है। अभी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं विद दिस फुल मून, लेकिन आपने ग्रैब नहीं किया। आप क्या सोच रहे हो कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फायदा है, ऑलरेडी चल तो रहा है, अच्छे से ही तो हो रहा है, मैं तो खुद को प्रोग्रेस होता हुआ देख भी रहा हूँ, देख भी रही हूँ, प्रोग्रेस हो भी रही हूँ, तो जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। अभी ऑल ऑफ अ सडन चेंज क्यों करना है, रूटीन को चेंज आ भी रहा है, बोला भी जा रहा है मुझे चेंज करने के लिए, तो क्यों ही करना है, बिकॉज चीजें तो आगे बढ़ रही हैं। अभी अभी तो बढ़ रही हैं आगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज गिफ्ट में मिल रहा है या फिर आपके सामने जो न्यू न्यू दरवाजे ओपन हो रहे हैं, किसी किसी के लिए ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई न्यू वे हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद द सेम बिजनेस, बट ऑल ऑफ अ सडन विद दिस फुल मून आपको कोई ऐसा आइडिया मिल रहा है, किसी के थ्रू मिल रहा है, आपके अंदर से आपको मिल रहा है कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू प्लान, जो कि आपको ऐसा लग सकता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि अरे क्यों ही, क्या ही जरूरत है न्यू चीजों को लॉन्च करने की अभी, या फिर न्यू प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की, बिकॉज जो हमने प्लान करके रखा है, जो हमने तय करके रखा है, उस हिसाब से तो चीजें आगे बढ़ रही हैं ऑलरेडी। फिर से क्यों न्यू कुछ करना है, न्यू कोई कोचिंग सेंटर क्यों ज्वाइन करना है, न्यू कोई प्लानिंग क्यों बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। ये न्यू जो भी चीजें, जो भी दरवाजे आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं ना, ये आपको आने वाले दिनों में स्टक होने से बचाया जा रहा है पहले से ही। ओके,
ओके ना। तो बेसिकली न्यू मून सॉरी फुल मून के साथ क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में जो कि आपको नहीं दिख रहा है अभी भी, वो है न्यू कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, न्यू कोई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, न्यू कुछ वेज, प्लानिंग्स, आइडियाज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अभी आप इनको ग्रैब कर सकते हो, आप इनको ग्रैब नहीं भी कर सकते हो। ये मैं ये भी बता दूं क्यों ये न्यू चीजें अवेलेबल हो रही हैं, क्योंकि ताकि आगे चल के आप इस एरिया में स्टक फील ना करो। रैदर अभी उस एरिया में जो भी आपको दिक्कतें फेस हो रही है ना, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है ना, उस प्रॉब्लम से ताकि उस न्यू वेज ग्रैब करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर खुद को निकाल सको। जैसे कि बार बार फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है आजकल काफी ज्यादा, तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, कोई ऐसा सीरीज आपके सामने आ सकता है जिसके थ्रू मदर यूनिवर्स आपको बताएंगी कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को डील करना है, किस तरीके से आपके पार्टनर को समझना है, कहां पर आपकी गलती है, कहां पर उनकी गलती है, कैसे आपको डील करनी चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। आप जिस हिसाब से डील करो शायद वो इनफ नहीं है, शायद वो सही नहीं है। तो आप कहां पर गलत जा रहे हो और कहां पर आपको सही करना है, या फिर ऑलरेडी अगर सही कर भी रहे हो तो भी एक न्यू वे अपनाओ, यहां पर ये आपको बताया जाएगा। अब ये अपनाते हो या नहीं वो तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन हाँ ये आ रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज, नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज बट न्यू ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपके सामने ओपन हो रहा है। ओके, न्यू दरवाजे आपके सामने ओपन हो रहे हैं ताकि आपके जिंदगी में चेंज आ सके, ताकि आपके जिंदगी में ये जो प्रोग्रेस है ये कंटिन्यूअस रहे, ताकि आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को इनवाइट कर सको। बिकॉज एक ही काइंड ऑफ वे, एक ही काइंड ऑफ चीज में काफी टाइम तक आप वाइब्रेट करते रहोगे ना, तो वो मोनोटोनस हो जाता है, वो आपकी कंफर्ट जोन बन जाता है। और कंफर्ट जोन मदर यूनिवर्स को नहीं पसंद है कभी भी। मदर यूनिवर्स हमेशा चाहती है कि हम सब जो हैं वो ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो एक्सपीरियंस करो ना। कंफर्टेबल बनने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी हम तो कंफर्टेबल है ही, हम तो सोल है ना, तो कंफर्ट ढूंढने की क्या जरूरत है। वैसे भी तो ये हमारी जगह नहीं है, हमको तो जाना पड़ेगा यहाँ से, तो कंफर्ट ढूंढ के क्या फायदा। एक्सपीरियंस करो ना, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करो। और सच्चाई यही है। सुनने में शायद बुरा लग सकता है, बट सच्चाई यही है डियर। ओके, और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ वही कहने के लिए। तो सच्चाई यही है कि वी हैव कम हियर टू गेट दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस करो, हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस करो, जब दर्द होता है तो वो कैसा लगता है उसको एक्सपीरियंस करो, जब हैप्पीनेस होती है तो हैप्पीनेस होने से क्या फीलिंग आती है उसको एक्सपीरियंस करो, जब बहुत हद से ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है तब क्या लगता है वो एक्सपीरियंस करो, सब कुछ एक्सपीरियंस करो। मदर यूनिवर्स में यही चाहती हैं। और ये जो सब कुछ है ये एक्सपीरियंस तभी आप कर सकते हो ना जब आप न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर करोगे। ओके, एक ही काइंड ऑफ वाइब्रेशन में जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो जिंदगी आगे बेसिकली नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह पर आप गोल 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 घूम रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको तो जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, आपकी तो लाइफ में एक पर्पस है। और आगे कैसे बढ़ोगे जब एक जगह से एक स्टेप से, सपोज एक ही पत्थर में आप बार बार जंप कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं ना, आपको न्यू न्यू पत्थर पर पैर रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ोगे। अभी कोई पत्थर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको न्यू न्यू पत्थर ट्राई करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। एक ही पत्थर पे आप ऐसे जंप करते रहोगे, न्यू न्यू स्टेप्स रखते रहोगे, तो ये नहीं कह सकते ना कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप आगे नहीं बढ़, आप बस एक ही जगह पर जंप कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वही चीज है यहाँ पर इस फुल मून के साथ, आपके जिंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑल्टरनेटिव वेज। अगर एक ही डॉक्टर से आप एक ही ट्रीटमेंट प्रोसीजर से आप जा रहे हो, लेकिन ठीक है चलो इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन बहुत स्लो इंप्रूवमेंट है, ऑल ऑफ अ सडन आपको बताया जाएगा कि ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर सिर्फ सुनना नहीं है, ग्रैब करना है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है डियर यहाँ पर, ठीक है। बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ होता है। मदर यूनिवर्स इज अ वेरी गुड प्लानर, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ होती है यहाँ पर। तो अगर न्यू कोई सोल्यूशन, न्यू कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट मिल रहा है आपको, इस कॉन्टैक्ट से बात करो। बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करो, देखो वो डॉक्टर क्या कह रहा है, वो पर्टिकुलर वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर किस हिसाब से होता है। जस्ट बात करो, बात करने से हो सकता है कि ये जिस प्रोसीजर से आप जा रहे हो या फिर आपके फैमिली मेंबर को आप लेकर जा रहे हो, जो भी है यहाँ पर,
काफी स्लो प्रोसीजर है ये, जा रहा है, काफी स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अगर उस प्रोसीजर से आप जाओगे तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होगा। ओके, और वैसे भी जो प्रोसीजर अभी आप बहुत टाइम से एक ही काइंड ऑफ मोनोटोनस वे में आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो आगे जाके स्टक होने ही वाला है। अभी तक अगर नहीं हुआ है, आगे जाके होने वाला है, और ऑलरेडी हो गया है तो फिर तो आपको पता ही है। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली दैट बट न्यू ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस को ग्रैब करो ताकि आने वाले दिनों में आप स्टक ना हो जाओ। ठीक है ना? चलो अभी यहां से देखते हैं लास्टली ये फुल मून फेज आपको क्या मैसेज देना चाहता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यस दैट इज वाई ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं ताकि रफ्तार में आ सको आप। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड इसीलिए पत्थर बदलना पड़ेगा। ओके चलो, लुक एट द बिग पिक्चर। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये जो न्यू सॉल्यूशंस आ रहा है ना, प्लीज लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर को देखोगे तो समझोगे कि बेसिकली ये जो भी चेंज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जो भी न्यूनेस को अपनाने के लिए बोला जा रहा है, ये बेसिकली बोला जा रहा है ताकि आप अभी रफ्तार ले सको, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। फाइन, सो दैट्स ऑल यार, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रूटीन के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।